आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। क्रेन हाई टेंशन वायरों से टकरा गया, 2 अफराद हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले जगत्याल में गणेश मूर्तियों की तैयारी के एक मरकज में अचानक बरखी तार लगने की वजह से जोरदार बरखी शॉक लग गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 9 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। लिहाजा जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक गणेश मूर्तियों को तैयार करने वाली एक शेड में क्रेन के जरिए मूर्तियां मुंतकिल की जा रही थी। लिहाजा इसी दौरान क्रेन के ऊपर का हिस्सा अचानक पास ही मौजूद 33 kV हाई टेंशन बरखी के तारों से टकरा गया। नतीजे में करंट लगने से 2 अफराद बंटी और विनोद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि करीब में मौजूद मुकामी अफराद ने काफी कोशिशों से लकड़ी की मदद से तारों को ऊपर उठाने की कोशिश की, ताहम इस दौरान कुछ अफराद बुरी तरीके से झुलस गए थे। तेलंगाना में सरिता को पहली बस ड्राइवर का एजाज। हैदराबाद ता मरियालगुड़ा RTC बस की ड्राइविंग। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तारीख में पहली मरतबा किसी खातून को बस ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम किया गया। लिहाजा वी सरिता यादागिरी भंगीर जिले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने दिल्ली में 10 साल तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में भी अपनी खिदमत अंजाम दी है। इसके अलावा सरिता ने खानदान की माशी हालत को देखते हुए सबसे पहले ऑटो चलाना सीखा और नारायणपुरम से सीता टांडा तक ऑटो चलाना शुरू किया, जिसमें महारत के बाद वो हैदराबाद में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते हुए ड्राइविंग का हुनर सीखा और हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। जिसके बाद सरिता ने 2010 में RTC डिपो में ड्राइवर की मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी। लिहाजा सरिता को खातून होने की वजह से मुलाजमत फराहम नहीं की गई, जिसके बाद वो आजाद फाउंडेशन की मदद से दिल्ली गई और वहाँ कार चलाना शुरू किया। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में सिर्फ खातून ड्राइवर्स के लिए दरख्वास्त दी और वो वाहिद उम्मीदवार मुंतखब हुई, जिसके बाद उन्हें मुल्क की पहली बस ड्राइवर बनने का एजाज हासिल हुआ। इसके अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सरिता को मुबारकबाद पेश की और कहा, हम मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रहे हैं और रियासत की ख़वातीन हर शोबे में अपना हुनर दिखा रही है। काबीना का आज अहम इजलास, इंतराजात मुकामी इंतखाबात पर अहम फैसले की तौक़्क़ो। रियासत तेलंगाना में तेलंगाना काबीना का अहम इजलास 16 जून बरोज़ पीर दोपहर 3 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़द होने वाला है। इत्तलात के मुताबिक इस इजलास में रियासत में मौजूदा इंतराजात मुकामी के इंतखाबात पर अहम फैसला लिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर सीता अक्का RP श्रीनिवास रेड्डी पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात पर काबीना में हतमी फैसला किया जाएगा। लिहाजा ऐसे में इम्कान है कि आज होने वाले काबीना के इजलास में मुकामी अदारों के इंतखाबात का शेड्यूल तय होगा। इसके अलावा काबीना में मज़ीद कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल के भी इम्कानात है। बताया जा रहा है कि हुकूमत किसानों के लिए नई रायतो भरोसा स्कीम शुरू करने पर भी गौर कर रही है। इसके अलावा इंतखाबात से कबल कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दी गई 6 जमानतों में से एक और जमानत के नफाज पर भी फैसला हो सकता है। हैदराबाद में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 928 अफराद गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में कारपोरेट मुलाजमीन और बैचलर्स की एक बड़ी तादाद रातों को सड़कों पर घूमने के आदी हो गए हैं। खासतौर पर वीकेंड पर जब ये लोग शराब नवैशी के बाद गाड़ियां चलाकर न सिर्फ हंगामा करते हैं बल्कि बड़े हादसा का सबब भी बन रहे हैं। अगरचे हैदराबाद पुलिस मुसलसल हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम के जरिए ऐसे वाक़यात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद इससे बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा 7 जून से 13 जून के दौरान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई खुसूसी मुहिम में 928 नशे में गाड़ियां चलाने वाले के मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक बेश अफराद शराब पीकर सड़कों पर गाड़ियां चला रहे थे, जबकि पकड़े गए अफराद में एक बड़ी तादाद बाइक सवारों की थी। इसके अलावा 200 ड्राइवर के खून में शराब की मिकदार 30 से 50 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर के दरमियान पाई गई, जो खतरनाक हद मानी जाती है। इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नताइज की इजराई। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नताइज 16 जून यानी आज दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे। लिहाजा इन नताइज की इजराई के बाद उम्मीदवार बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने नताइज चेक कर सकते हैं। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश का इम्कान, तेज हवाएं भी मुमकिन। रियासत तेलंगाना में आइंदा 5 दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम महज एक दिन मुसलधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात की पेशी ख़ैसी में कहा गया है कि तेलंगाना के तमाम अजला में मानसून सरगर्म होने से शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 15 और 16 जून के दरमियान मुसलधार बारिश के इम्कानात हैं। इसके अलावा तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों में भी मौसम में तब्दीली आएंगी और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में DSC इम्तिहानात की एक ही तारीख। 7,000 से ज्यादा उम्मीदवार उलझन में। तेलंगाना में टीचर एंट्रेंस टेस्ट और आंध्र प्रदेश में मेगा DSC इम्तिहानात की एक ही तारीख है, जिसके नतीजे में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 7,000 ऐसे उम्मीदवार उलझन का शिकार हैं, जिन्होंने दोनों इम्तिहानात के लिए दरख्वास्तें दी थी। लिहाजा तेलंगाना के उम्मीदवारों ने दोनों हुकूमतों से तारीख में तब्दीली की दरख्वास्त की है ताकि वो दोनों इम्तिहानात में शिरकत कर सकें। बताया जाता है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 7,000 से ज्यादा उम्मीदवार आंध्र प्रदेश के मेगा DSC इम्तिहानात में शिरकत की दरख्वास्त दी है ताकि 20% गैर मुकामी ज़िमरा की नशिस्तों में तक़र्रुरात हासिल कर सकें।
जबकि तेलंगाना का टीचर्स इंट्रेंस टेस्ट 18 से 30 जून के दरमियान मुकर्रर है और आंध्र प्रदेश में भी डीएससी इम्तिहान 30 जून तक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि डीएससी के लिए हैदराबाद में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि 20 जून को तेलंगाना टीचर इंट्रेंस टेस्ट का पेपर 1 इम्तिहान है और उसी दिन डीएससी के एसजीटी पोस्ट का इंट्रेंस होगा। लिहाजा उम्मीदवारों ने दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त की है कि इम्तिहान की तारीख में तब्दीली करे ताकि दोनों रियासतों के उम्मीदवारों को सहूलत हो। कोरोना से मजीद 10 लोगों की अमवात, नए मरीजों की तादाद में कमी। मुल्क भर में कोविड-19 के मौजूदा मरीजों की कुल तादाद इतवार के रोज 7,400 से घटकर 7,300 हो गई है। लिहाजा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में 17 की कमी आई है। इसके अलावा मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज सुबह 8 बजे जारी कुर्दा आदद शुमार के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन की वजह से 10 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। फिलहाल मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में अब कमी देखने को मिल रही है। पुणे में पुल गिर पड़ा, 30 अफराद बह गए, 4 की मौत। मोहल्लिकीन के विसरा को 5 लाख रुपए तक की इमदाद का ऐलान, दीगर की तलाश जारी। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल गिरने से खौफनाक हादसा पेश आया। लिहाजा इतवार के रोज दोपहर को पेश आए इस हादसे में 30 सियाहों के बह जाने का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि 4 की मौत की इतला मिली है। चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने मोहल्लिकीन के विसरा के लिए फी कस 5 लाख की माली इमदाद का ऐलान किया। वाज़ेह है कि ये पुल अचानक मुनद्दम हो गया, जिसके बाद मुतअद्दिद अफराद नदी में बह गए। मानसून के दौरान हर रोज बहुत से सियाह इस मुकाम को देखने आते हैं, लिहाजा पुल गिरने की वजह से कुछ सियाह नदी के पानी में डूब गए। तेलंगाना में डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट पर अमल का आगाज। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ किया गया डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम तेलंगाना रियासत में शुरू कर दिया गया है। लिहाजा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने अवाम से अपील की है कि वो डायल 112 का इस्तेमाल करते हुए इस्तेफादा हासिल करें। वाज़ेह है कि इस इमरजेंसी नंबर ने पहले ही रियासत में 4 बड़े जुराइम को रोकने में कामयाबी हासिल की है। लिहाजा यह निज़ाम तमाम अहम हंगामी खदमात को एक ही छत में जम करता है, जैसे पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, ख़वातीन की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, अतफ़ाल और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शामिल हैं। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इस नंबर पर हंगामी हालत में अवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। लिहाजा इस इमरजेंसी नंबर के जरिए लापता अफराद का पता लगाने और संगीन जुराइम जैसे कत्ल और असमत दरी की कोशिशों को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। तेलंगाना महालक्ष्मी गैस सब्सिडी स्कीम, हजारों सारिफिन को अपनी सब्सिडी का इंतजार। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा 6 जमानतों में से एक महालक्ष्मी स्कीम के तहत तेलंगाना के गरीब और मुस्तहिक अवाम को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था। लिहाजा गैस सिलेंडर की पूरी रकम एक साथ अदा करने के बाद बकिया रकम सब्सिडी के तौर पर सारिफिन के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती है। लेकिन कुछ महीनों से सारिफिन अपनी सब्सिडी की रकम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर की पूरी कीमत अदा करनी पड़ रही है। शहर हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और मलकजगिरी समेत तकरीबन 40,18,000 LPG के सारिफिन है, जिनमें से 24,70,000 अफराद खानदान ने गैस सब्सिडी स्कीम के लिए अप्लाई किया था। लेकिन मरहलेवार तरीके से अब तक सिर्फ 3 लाख अफराद खानदान को ही इस स्कीम के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि 19 लाख अफराद खानदान के पास वाइट राशन कार्ड होने के बावजूद भी इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वाज़ेह है कि जो अफराद इस स्कीम के लिए मुंतखब किए गए हैं वो साल में सिर्फ 8 गैस सिलेंडर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल रियासत तेलंगाना में मुंतखब शुदा सारिफिन की एक बड़ी तादाद अभी भी अपनी गैस सब्सिडी की रकम हासिल नहीं कर पा रही है, जबकि रियासत की पसमानदा माली हालात इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।